मैराथन सिर्फ एक रनिंग इवेंट नहीं है, एक्चुअली इट्स अ प्लेस जहां सब लोग मिलते हैं। तो साइकिलिंग से ही मैराथन में ट्रैक पे कैसे आना है? सो जब जो मन आता है वो करते हैं। आई एम अ कोविड बॉर्न रनर एंड अ साइक्लिस्ट। अच्छा नहीं है, लेकिन हर चीज का एक सिस्टम होता है। यू हैव टू डू इट इन अ सिस्टमैटिक वे। ये नहीं कि आप दौड़ रहे हो और अपने अपने घुटने बिठा दिए। बड़े शहरों में ऐसा मिलता नहीं है हमें, बिकॉज इतनी बिल्डिंग ही बिल्डिंग है सब जगह, तो बिल्डिंग के नीचे ही घूम रहे हो। तो आई थिंक इसका फायदा उठाना चाहिए। इतनी खूबसूरत जगह है, इतना अच्छा शहर है हमारा, इतना अच्छा चाय भी मिलती है यहाँ। हमारा मोटो ये नहीं है कि हमने बड़ा स्लिम ट्रिम दिखना है या बहुत वेट रिड्यूस करना है, जीरो फिगर पे आना है। आई शुड रन टिल आई एम अलाइव। जम्मू से चाय तो पीती होंगी? यस मॉर्निंग, मतलब अब जाके मैंने सीधे हस्बैंड के साथ हम दोनों ने चाय पीनी। चाय पीती हैं आप? नेवर इन माय लाइफ। कदम पे कदम जिद जारी है, जाना है दूर मगर मैंने हिम्मत ना हारी, मत मारा हूँ मत मारी है। You should be high on life, not high on drugs. Say no to drugs and say yes to life. जब हम फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं ना, वो जो फीलिंग आता है ना, एक्साइटमेंट, क्योंकि वो एक कंप्लीशन का जो फीलिंग, अचीवमेंट का जो फीलिंग है ना, वो हैप्पीएस्ट, वो कोई आपको बदल नहीं सकता। सुबह अभी जागी नहीं, क्या करूं सोता नहीं मेरा जुनून। तो फाइनली आज का चाय टॉक जो है उसमें चाय शायद आपको नहीं दिखे, मगर आपको फिटनेस की सभी चीजें दिखेंगी, रनिंग, एक्सरसाइज, क्योंकि आज का चाय टॉक हमारा स्पेशल है और ये है कुछ मैराथनर्स के साथ। सबकी अलग अलग स्टोरी है, सबकी अलग अलग कहानी है, और आज का चाय टॉक हम करने पहुंचे हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के इस ट्रैक पर, जहां से कई लोगों ने अपनी बीमारियों को टाटा बाय बाय कहा, दवाइयों को टाटा बाय बाय कहा और लाइफ को अडॉप्ट किया। और फिर उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, सुबह की सैर या रनिंग ही नहीं, बल्कि मैराथनर्स बन गए, कईयों ने कई रिकॉर्ड तोड़े। और आज जैसे प्रयागराज में गंगा यमुना के साथ सरस्वती सांकेतिक है, वैसे ही आज की हमारी चाय सांकेतिक है। आपको दिखेगी नहीं, मगर चाय को फील कर सकते हैं, क्योंकि चाय की बातें भी होंगी फिटनेस के साथ। तो आइए मिलते हैं इन मैराथनर्स से और जानते हैं इनकी अलग अलग स्टोरीज, और जब ये साथ में आते हैं तो फिर ये कितना मोटिवेट करते हैं। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी इस बार 15 अगस्त से लाल किले से कहा था कि इस साल इंडिया का मंत्रा है फिटनेस। तो फिट रहने के लिए, हिट रहने के लिए प्राइड कम करिए, जंक फूड छोड़िए और सबसे पहले ट्रैक पे आ जाइए। तो हम भी आज ट्रैक पे हैं, इन लोगों से बात करते हैं, पहले थोड़ी रनिंग भी कर लेते हैं। तो चाय टॉक फिटनेस के साथ हमेशा जुड़ता रहता है, क्योंकि कई बार हम उन लोगों को अप्रोच करते हैं चाय पीने के लिए जो सुबह की सैर भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो इतने फिटनेस फ्रीक होते हैं कि उनके लिए चाय होती है सिर्फ ग्रीन टी या कहवा। तो आज एक ऐसा ही ग्रुप है, नॉर्मली विमेन डू राइड, एक साइक्लिस्ट ग्रुप है, मगर ये लोग अब तैयारी कर रहे हैं मैराथन की। तो जानते हैं कि फिटनेस का मंत्र कैसा है जम्मू की महिलाओं के लिए। तो इनके पास चलते हैं, बातचीत करते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? तैयारी चल रही है मैराथन की? जी फुल जोश इज हाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? कनुप्रिया। आप काफी देर से मैंने देखा विमेन डू राइड एक आपका ग्रुप था। तो विमेन डू राइड जो अभी भी है शायद, साइकिलिंग करते हैं ना, तो साइकिलिंग से ये मैराथन में ट्रैक पे कैसे आना है? सर ऐसा है कि हम डिफरेंट वर्कआउट्स करते हैं। इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। सो यहाँ पे जितने भी एथलीट्स हैं ये साइकिलिंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं, योगा भी करते हैं, जिमिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, सब कुछ करते हैं। सो जब जो मन आता है वो करते हैं। अच्छा, एक और चीज है कि इस बार 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि एक फिटनेस मंत्र होना चाहिए, ऑयल खाना कम कर दीजिए, वो कर, तो उसका आपको लगता है देश पे असर होता है? लोग इन चीजों को ज्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। हमारा काम है कहना, मोदी जी ने बहुत अच्छी बात की है। अगर हजारों में से कोई 10 लोग भी करेंगे तो वो विन विन सिचुएशन है। इसलिए वो कहते हैं ना, पेरेंट्स को बार बार बच्चों को बोलना पड़ता है, बड़ों को बार बार बोलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं तो चेंज आएगा, और बहुत खूबसूरत चेंज आ रहा है। स्पोर्ट्समैन ना किसी चीज के लिए रुकते नहीं है। अभी आपका ट्रैक खत्म हुआ है, आप जिम के लिए जा रही थी, पहले आप ही से बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? श्वेता मित्तल। श्वेता जी, कब से ट्रैक पे आना हुआ है? ऑलमोस्ट 3 years हो गए मुझे ट्रैक पे। आई एम अ कोविड बॉर्न रनर एंड अ साइक्लिस्ट। कोविड में सारा कुछ शुरू किया, कैसे अचानक से आया कि मतलब? अचानक से आया, थोड़ा टाइम बहुत फालतू हो गया था कोविड में, तो जिस टाइम उठना, अच्छा चलो पीछे पार्क में वॉक करने चलते हैं, बिकॉज हमारा एक पार्क बहुत छोटा लोकेलिटी में है एंड इट इज अ वेरी सेफ, कोई आता नहीं है। तो मैं और हमारी 2 एक फ्रेंड्स
हम इकट्ठे वहाँ पे वॉक करते थे, मास्क वास्क पहन के एंड ऑल, सब सैनिटाइजर लेके। तो वहीं से ये मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई। कोविड में नॉर्मली कहा जाता था कि आप अंदर रहिए, घर पे रहिए, मगर बहुत सारे लोगों को ये मोटिवेशन आई कि घर से बाहर जाएं फिटनेस के लिए। सर नॉट एग्जैक्टली फिटनेस के लिए, बिकॉज घर में बैठे बैठे आप चाहे जितना भी कम खाएंगे, आप कहीं ना कहीं पे आपका ब्लॉटिंग और गेन करेंगे। तो आई थिंक उसको करने के लिए ठीक है, बिल्कुल मैं ये नहीं कहती आप ट्रैक्स पे जाए, कहीं जाए जिसके पास छोटा सा भी कोई जगह है, अगर वहाँ पे सेफ एनवायरनमेंट आप क्रिएट करके जा सकते हैं, तो बिल्कुल मैं तो गई थी। तो मुझे लगता है सबको जाना चाहिए। उसके बाद ये पार्ट ऑफ लाइफ बन गया आपकी। बिल्कुल मेरी पार्ट ऑफ लाइफ। मुझे एक मौका मिला उसके बाद एक रन करने का, एक साइकिलिंग करने का, इंडीड एक साइकिल मैराथन छोटा सा था, तो उसमें मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपना वो बचपन वाला साइकिलिंग का शायद एक दोबारा से कर सकती हूँ। मैंने बहुत डरते डरते वो किया, बट यस उसके बाद से मेरी जर्नी फिर आई बिकेम अ रैंडोनर, दैट इज 200 किलोमीटर राइड BRM की होती है। तो मैंने वहां तक मतलब विद इन 6 मंथ्स मैंने अपनी जर्नी फिर वहां तक भी लेके गई मैं अपनी। और अब मैंने जैसे डुअथलॉन एक होता है 70.3 इवेंट होता है, मैंने वो भी 3 बार किया है फुल डिस्टेंस, जिसमें 2 किलोमीटर रनिंग एंड देन 90 किलोमीटर राइड एंड 21 किलोमीटर रनिंग एक ही गो ये में। जो आपकी ट्रैक पे तैयारी चल रही है, ये किस चीज की है? कोई मैराथन आने वाली है या रूटीन में आप लोग इतना रन करते हैं? सर हम वैसे भी रूटीन में एक प्रैक्टिस में रहते हैं, हम 3 से 4 दिन रनिंग एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 दिन हफ्ते में, हमारा ये वैसे भी रूटीन रहता है। बट यस अब मैराथन सीजन आ गया है, विच इज स्टार्टिंग लाइक यू नो विद इन नेक्स्ट 10 डेज। तो यस एक मैराथन सीजन है, एक हमारा 50 का आ रहा है जम्मू में, फिर हमारा दिल्ली में एक VDHM है, वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन, हमारा अपना जम्मू का डुअथलॉन आ रहा है, फिर कश्मीर मैराथन है, फिर हमारा एक पटनी टॉप मैराथन है, फिर JM में मिडनाइट मैराथन है। So it is a season of marathons right now because प्रोफेशनली क्या करती हैं आप? प्रोफेशनली सर मैं एक हाउसवाइफ भी हूँ, और मेरा हमारा अपना एक मैं मार्केटिंग सेल्स हेड हूँ अपने बिजनेस एंटरप्राइज की। तो उसमें मतलब अपनी रूटीन में कितना बेटर हो जाता है जब आप सुबह 1-2 घंटा अपने बॉडी को दे रहे हो और बहुत फिट हो रहे हो? सर ये तो बहुत ही एक अच्छा होता है, एक सारा दिन का वेक होता है हमारे लिए, जो हम सुबह ये टाइम अपना मी टाइम पे हम अपना स्पेंड करते हैं, बिकॉज इसी से ही हमको एंथुजियाज्म और एक जैसे कहते हैं ना मोटिवेशन सारा दिन एक हेल्दी रहने के लिए एक हमें वो मिलता है कि ये सब हमें फालतू की मंचिंग नहीं करनी है, फालतू की ईटिंग नहीं हमें शुरू करनी है, क्योंकि जो हम ये अपने ऊपर हेल्दी एक टाइम स्पेंड कर रहे हैं इसको हमने मेंटेन रखना है। हमारा मोटो ये नहीं है कि हमने बड़ा स्लिम ट्रिम दिखना है या बहुत वेट रिड्यूस करना है, 0 फिगर पे आना है। मेरा एटलीस्ट मोटो ये है कि आई शुड रन टिल आई एम अलाइव। सो मैं उस चीज को लेके एक फिटनेस मंत्र मैंने अपना रखा हुआ है कि आई शुड बी एबल टू रन टिल आई एम अलाइव, मतलब आई शुड नॉट बी डिपेंडेंट, बाकी तो गॉड नोज क्या रहता है। चाय पीती हैं आप? सर नेवर इन माई लाइफ। हमारे प्रोग्राम का नाम चाय टॉक है और मैं वही कह रहा था अपने व्यूअर्स को कि कभी कभी कोई ऐसा ग्रुप मिलता है जो प्रोग्राम तुम चाय टॉक कर रहे हैं पर वो चाय नहीं पीते हैं। आई ड्रिंक कॉफी, ब्लैक कॉफी एक्चुअली। चाय वैसे चाय मींस जैसे कहते हैं ना, चाय तो सिर्फ एक वो है, एक ट्रेडमार्क है ना? इट इज नॉट बैड टू ड्रिंक टी, बट एक्चुअली ग्रीन टी और निंजा टी और ग्रीन टी मैं ले लेती हूँ, बट एक्चुअली वी वर ग्रूम्ड लाइक वी वर नेवर फेड टी इन द यू नो like kid stage, so that is why I don't have a habit of drinking tea. जम्मू से ही है बेसिकली? No sir, मैं दिल्ली से हूँ। तो तभी आपने बोला ना साइकिलिंग, मुझे लगता है जम्मू में जो ज्यादा फिटनेस का ट्रेंड अभी 8-10 साल से आया है। इससे पहले लोग इतना फिटनेस फ्रीक नहीं थे, मतलब नॉर्मली थे, बट एक हाँ सर फिटनेस फ्रीक मेरे को लगता है जम्मू में शुरू से ही थे, बिकॉज मैं भी जब मैरिज के बाद यहाँ पे आई तो मैं भी जुम्बा फिट लोग मिले आपको ज्यादा? मिले सर, बिल्कुल मिले, बिकॉज शायद मेरी सराउंडिंग ऐसे ही फिट है जम्मू के। लेकिन जो आउटडोर्स है ना वो आपकी बात ठीक है, 8 से 10 साल में ही आउटडोर का जो ट्रेंड है रनिंग का, एक्चुअली जो मैराथन, क्योंकि मेरी जर्नी 8-10 साल पुरानी है, लेकिन तब तक मुझे आप खुद योगा भी करती हैं शायद? हाँ हमारी बात हुई है, हाँ हमारी बात भी होती है। मतलब मुझे जो आप कह रही हैं ना एग्जैक्टली 8-10 सालों से लोग ज्यादा आए। इंडोर कर रहे थे, जिमिंग भी हो रही थी, और इंडोर फिटनेस तो देखो आपको कितने एंशिएंट टाइम से चल रही है, लेकिन जो आउटडोर रनिंग है और जो मैराथन का है उसका जो मतलब है वो 8-10 सालों से ही बूम में आया है। जम्मू में ना लोग वॉक वाले कौन से कि वॉक के बाद चाय जरूर पीनी है। बिल्कुल ये आपने बहुत एक पॉइंट पकड़ा है कि अभी आप देखेंगे इधर जैसे हम जम्मू यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, इसके बाद हमारे एक इसके सामने एक चाय पॉइंट है, एक हमारा गांधीनगर में पॉइंट है, तो आपको वो टोली वहां पे अलग अलग स्पॉट्स पे मिलेगी ही मिलेगी। और मैं कहती हूँ बहुत एक हेल्दी मीटअप है, बिकॉज आप सारा कुछ अपना दिन का एक प्रीवियस दिन का जितना भी आपका माइंडसेट होता है आप अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप करके शेयर कर लेते हो। और मैं कहती हूँ रनिंग आप चाहे थोड़ी कर रहे हो, वॉक चाहे थोड़ी कर रहे हो,
लेकिन जो आप फ्रेंड्स के साथ गपशप कर रहे हैं ना, और चाय के ऊपर, मुझे लगता है दैट इज द बेस्ट रेमेडी एवर अ पर्सन कुड हैव। मॉर्निंग्स अच्छी हो जाती है तो दिन बेटर हो जाता दिन हमेशा सर आप पॉजिटिव लोगों से मिल रहे हैं, पॉजिटिव वाइब्स शेयर कर रहे हैं, तो इससे बेटर आप मॉर्निंग की स्टार्ट और किसे कहेंगे। सारा दिन आपका पॉजिटिव निकलता है, विच इज अ वेरी है। गुड। अभी आप यहाँ से जिम जाएंगी? मैं बिल्कुल यहाँ से जिम जाऊंगी। आप अगर जा सकती हैं, आपको जाना है तो, है ना? थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी कपिल अरोड़ा। मैं भी जम्मू से हूँ, बट अभी आजकल मैं बॉम्बे रहता हूँ। तो मेरी एक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है। हम लोग प्रोफेशनली ये मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, स्विमाथन पूरे इंडिया में हमने ऑर्गेनाइज करते हैं। तो वैसे भी आप मोटिवेशन देते रहते हैं सबको कि बागी है। मैं खुद भी एक आयरनमैन एथलीट हूँ। मैंने 4 बार आयरनमैन किया है। आयरनमैन बेसिकली ट्रायथलॉन होता है जहाँ पे 3.8 किलोमीटर स्विमिंग करना है, 180 किलोमीटर साइकिल करना है और उसके बाद 42 किलोमीटर दौड़ना है। रोज खुद कितनी रनिंग करते हैं आप? मैं कुछ 10-15 किलोमीटर करता हूँ। डेली हो जाता है? डेली हो जाता है, बट फिर वर्कआउट भी करता हूँ। तो वो दोनों के साथ मिलके अगर कोई बड़ी रेस के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स फिर वो शेड्यूल अलग होता है। मैराथन पहले सिर्फ नॉर्मली लोग टीवी में देखते थे, बहुत कम लोग होते थे जो मैराथन में पार्टिसिपेट करते थे। एक ट्रेंड डेवलप हुआ अब J&K में, मतलब कश्मीर में भी हो रही है, जम्मू में भी हो रही है, तो आपको लगता है कि एक फिटनेस की तरफ लोग काफी आ रहे हैं? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है मैराथन सिर्फ एक रनिंग इवेंट नहीं है। एक्चुअली इट्स ए प्लेस जहाँ सब लोग मिलते हैं। क्योंकि जनरली क्या है, आप अकेले भाग रहे हो, अकेले वर्कआउट कर रहे हो। मैराथन में क्या है, आप ऐसे हजारों लोगों के साथ भाग रहे हो, तो एक कम्युनिटी बिल्डअप हो जाता है और उसमें एक ऐसा एक पॉजिटिविटी आता है, कम्युनिटी आता है, और सबके साथ जब भागोगे ना आप, तो आप लंबा भागते हो। वो एक दूसरे को वो मोटिवेशन कर देते हो, क्योंकि आप सबके साथ कर रहे हो। आप देखो जब कोई मार्च करते हैं या कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो सब मिलके करते हैं। क्यों मिलके करते हैं? ताकि वो सब साथ में हो। मैराथन भी ऐसे, जब वो स्टार्ट करते हैं ना तो सब साथ में मिलके भागते हैं, तो अपनी तकलीफ थोड़ी कम हो जाती है बिकॉज आप सबके साथ हो। तो अपना पेन कम लगता है, अपनी कम लगती है, एंड यू फील गुड, राइट? और फिर बीच में सेल्फियां भी खींच सकते हैं। कितने सालों से हो आप इसमें, मैराथन में, स्पोर्ट्स में? मैंने 12 साल पहले अपना जर्नी शुरू किया। मैं ऐसा नहीं था, मैं काफी मोटा था। आई वॉज अबाउट 92 kgs, ठीक है? तो इनकी भी जर्नी ट्रैक पे आती है ना, वो वहीं से आती है वापस। फिर मैंने एक हाफ मैराथन किया बॉम्बे में, फिर मैंने फुल मैराथन किया जो 42 किलोमीटर है। फिर मैं अल्ट्रा मैराथन होती है साउथ अफ्रीका में, मैं वो करने चला गया। मुंबई कब से शिफ्ट हुए? मेरे को कुछ 15-20 साल हो गया मुंबई शिफ्ट हुए। तो फिटनेस के मामले में जम्मू और मुंबई में क्या कंपैरिजन है? मुंबई का कल्चर थोड़ा ज्यादा वाइब्रेंट है। फॉर एग्जांपल उधर बहुत ज्यादा रनिंग क्लब्स है। जो हमारा रनिंग क्लब है उसमें 350 लोग हैं। ऐसे कम से कम 50 रनिंग क्लब्स हैं। हर सबर्ब में एक रनिंग क्लब है, और थोड़ा ज्यादा प्रोफेशनल है बिकॉज वहाँ पे कोचिंग रहती है, प्रोफेशनल कोच हैं, प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, तो लोग थोड़े ज्यादा सीरियस हैं इस चीज को लेके। फिटनेस वाइज मुझे लगता है कि जम्मू एक एटमॉस्फेयर वाइज भी बेटर है अगर स्पोर्ट्स में आना है या फिट रहना। 100% यहाँ का जो हवा पानी है तो वो इतना अच्छा है। वहां पे हम भागते हैं, सुबह सुबह पोल्यूशन होती है, राइट? थोड़ा ऐसा आसमान काला होता है थोड़ा यहाँ पे। पत्नीटॉप मैराथन जो वहाँ का वेदर है वो कहीं का भी नहीं है। पत्नीटॉप मैराथन। अच्छा, पत्नीटॉप मैराथन आप करवाते हो सर? ये हमने 4 साल से करा है, अभी हमारा 5वां साल है। तो हम पत्नीटॉप से नत्था टॉप जाते हैं, तो वो पर भी हो रही है शायद नवंबर में। हाँ, 9 नवंबर को हो रही है। तो पत्नीटॉप से जाएंगे नत्था टॉप वापस। इस बार हमने एक अल्ट्रा मैराथन भी किया है, विच मीन्स वहाँ पे एक 50 किलोमीटर की भी रेस है। तो पूरे इंडिया से, इवन बाहर से भी लोग आते हैं, वो 50 किलोमीटर भागेंगे। कपिल जी, थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे मुंबई तो एक्सप्लोर है लोग बहुत पहले से, आप मुंबई रहते हैं, जम्मू से हैं। जम्मू कितना बदला है पिछले कुछ सालों में? बहुत बदला है। अभी पहले हम एक्सप्लोर हुए माइंड से भी, बॉडी से तो हो रहे हैं। नहीं, एक्सप्लोर हुआ है माइंड से भी। लोग काफी फोर्टकमिंग है इन चीजों को लेके। लोग बाहर आ रहे हैं, लोग फिटनेस को लेके लोग जो है ना, एक जागरूकता बढ़ी है, राइट? अगर आप पार्क में अभी जाओ, आप सुबह देखोगे वो कुछ लोग हैं, कोई तालियां मार रहा है, कोई चल रहा है, कोई वर्कआउट कर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट? और एक बड़ी अच्छी चीज है बॉम्बे की, जम्मू की, जो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, यहाँ पे ना छोटे छोटे पार्क्स बड़े हैं। मतलब हम घर के बाहर निकलो, कहीं लेफ्ट मारो, राइट मारो, एक छोटा पार्क मिल जाता है। तो ये ओपन स्पेसेस बहुत है जो बड़े शहरों में नहीं होते। ओपन करता है इन चीजों में जाने के हाँ, बड़े शहरों में ऐसा मिलता नहीं है हमें, बिकॉज इतनी बिल्डिंग ही बिल्डिंग है सब जगह, तो आप बिल्डिंग के नीचे ही घूम रहे हो। तो आई थिंक इसका फायदा उठाना चाहिए। इतनी खूबसूरत जगह है, इतना अच्छा शहर है हमारा, इतना अच्छा चाय भी मिलती है यहाँ पे। भाजी, आप बिना बारिश के ही पूरा ड्रेंच होके आए हो रनिंग करके, लगता है कि वाकई में अच्छा वर्कआउट किया है। क्या नाम है आपका? देखा है बाद में वही साहब है। मेरा नाम नवनीत सिंह है। मुझे यहाँ पे आते कोई 22 साल 20 ईयर्स हो गए हैं। इस ट्रैक पे यूनिवर्सिटी में? अच्छा, ईयर्स हो गया। इस ट्रैक पे भी रहा, बाहर रोड पे भी रहा, लेकिन यहाँ आते 22 साल हो गया रनिंग करते हुए। हो गए। कैसे मोटिवेशन आई, कैसे स्टार्ट किया?
बस देख देख के अपने को फिट करना, जान है तो जहान है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ है तो कुछ है, मेडिसिन से दूर रहना चाहिए, उसके लिए ये बहुत बढ़िया क्या है। करते हैं आप सर? मैं यहाँ इंजीनियर हूँ, डिपार्टमेंट जम्मू से ही है बेसिकली। से ही हूँ। और यहाँ मैंने ये देखा है कि इतने सालों में कि लोगों में ये बढ़ा है, पहले कम थे, अब जो इसे बात करें मैराथन ये वो, तो ये चीज़ यहाँ बढ़ी है और बड़ी ज़्यादा बड़ी लार्ज मास में ना ये पार्टिसिपेशन है यहाँ पे, और ये देख के अच्छा लगता है। कितना भागते हैं रोज? ऐसे एवरेज तो मेरा कोई 7 किलोमीटर होता है, लेकिन एक हफ्ते में एक बारी 10 से 15 हो जाता है। तो अब हम मैराथन में पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं या सिर्फ आपने? मैंने किया हुआ है, मैंने 5 में किया, 10 में किया, 21 में किया, इनफैक्ट कि अभी पिछले दिनों यहाँ पे जुलाई में एक मैराथन कराई थी ये यूनिवर्सिटी ने, तो उसमें मैं सेकंड भी आया था। तो अभी एक मैराथन मैंने रजिस्टर की है श्रीनगर में 21 किलोमीटर्स, जो शायद ये करा रहे हैं अपने, जो अपने टूरिज्म वाले करा रहे हैं, और इसमें बाहर से भी लोग आ रहे हैं। लास्ट ईयर मिस हो गई थी। आप किसी भी स्पोर्ट्स पे हो, मुझे लगता है जैसे यहाँ ट्रैक पे बहुत सारे स्पोर्ट्समैन आते हैं, अब किसी भी स्पोर्ट्स में हो, द बेस्ट थिंग रनिंग आपको करनी है, जो आपकी बॉडी को भी दूर दवाइयों से दूर रख रही है, नशों से दूर रख रही है, मुझे लगता है बेस्ट चीज है, और इसमें कोई खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं है, लेकिन हर चीज का एक सिस्टम होता है, यू हैव टू डू इट इन अ सिस्टमेटिक वे। ये नहीं कि आप दौड़ रहे हो और अपने अपने घुटने में बिठा दिए। थोड़ी गाइडेंस लेनी जरूरी है किसी ऐसे एक्सपर्ट की, जो आपको बताएगा सही कितना खाना है, क्या करना है, और कितना दौड़ना है और कहाँ पे दौड़ना है। कई लोग डाइट पे भी कंट्रोल करते हैं आप? खाने पीने में डाइट पे बिल्कुल कंट्रोल है। डाइट पे तो ऐसा नहीं है कि भाई खाना पीना सब कुछ है, मगर फील्ड में आते हो ना, वो ऑटोमेटिकली आपका साइकोलॉजी आपकी डाइट कंट्रोल होती है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ जाके घर जाके आप कहोगे लाओ जी मेरे लिए खाना है, ऐसा नहीं है। जब यहाँ आप आ गए और आपने, जब मैं सुबह उठ के यहाँ आता हूँ, मेरे दिमाग में ये होता है मैं आया किसके लिए, और सुबह इतनी जल्दी आया किसके लिए आया हूँ, जिसके लिए आया हूँ दैट आई हैव टू फिनिश इट। कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले ही बस अपना ट्रैक पे आए रनिंग की, कुछ लोग ग्रुप्स में, जैसे अभी कपिल जी बता रहे थे, तो आप ग्रुप में करते हैं या अकेले करते हैं? नहीं, जो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, अगर आप किसी का साथ ढूंढते रहोगे ना, तो कभी आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप अपना ग्रुप खुद ही हो, ठीक है। अगर आपको कोई मिल जाए बेटर, और आप ये सही कह रहे हैं, अगर कोई साथ कोई मिल जाए आपकी रनिंग अच्छी होती है, इट मेक्स जॉयफुल, मतलब मजा आता है आपको। अकेले दौड़ रहे हैं करना। नाइस मीटिंग यू सर। देखिए मनीषा जी, आपसे बात करते हैं, जो अल्टीमेटली ये विमेन डू राइड पहले कब स्टार्ट हुआ था, उसमें बताइए। सर मैंने तो ये वुमेन टू राइड 4 इयर्स पहले ज्वाइन किया, पर ये कोविड में स्टार्ट हुआ है। हाँ ये कैसे आइडिया आया कि विमेन डू राइड, नाम भी ऐसा कि विमेन भी कर सकती है? सर, ये कोविड में पायल जैन उन्होंने स्टार्ट किया। मैंने तो ये 3 इयर्स पहले ज्वाइन किया था ग्रुप। उस टाइम पे मैंने एक मैराथन की थी, तो वहां पे मैं फर्स्ट टाइम पायल जैन से मिली थी, तो उन्होंने मुझे ये वुमेन टू राइड ग्रुप ज्वाइन कराया। जब आपने शुरू किया तो तब क्या था, यही कि कोविड में चलो थोड़ा सा टाइम देते हैं, या फिर खुद से था कि अब कुछ करना है? जब मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया सर, उसके बाद तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो बचपन का टाइम सामने आ गया। रोज मॉर्निंग में साइकिलिंग करने जाना है, कभी 10 किलोमीटर, 15, 20, तो वो कुछ महीने तो ऐसे था कि रोज ही साइकिलिंग करने जाना है। बेसिकली जम्मू से हैं? हाँ, बेसिकली मैं जम्मू से हूँ। बचपन में और अब के जम्मू में कितना डिफरेंस है? सर बहुत डिफरेंस है। मेरे बचपन में हम लोग अपने ऐसे ही शौकिया तौर पे ये साइकिलिंग करते थे, सब करते, तब हमें इतना हेल्थ को लेके हम इतने नहीं थे कि नहीं हमें भागना है अपनी। अब तो इतनी प्रॉब्लम्स आ गई है, हेल्थ इश्यूज हो गए हैं। अब तो मैं कहूँगी हर किसी को अपने लिए मॉर्निंग में 1 आवर तो निकालना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी वो रनिंग करे, जिमिंग करे, जिसमें जो एक्टिविटी उसको अच्छी लगती है, वो वॉक करना चाहता है, वो रन करना चाहता है, वो जिम करना चाहता है, कुछ भी, बट 1 आवर अपने लिए। साइकिलिंग भी करते हैं आप, रनिंग भी करते हैं बीच? साइकिलिंग, रनिंग, जिमिंग, मतलब है मॉर्निंग में 1 घंटा अपने लिए देना ही देना है, आप कहीं भी जाए। हम जम्मू से चाय तो पीती होंगी? या है सर, मॉर्निंग मतलब अब जाके मैंने सीधे हस्बैंड के साथ हम दोनों ने चाय पीनी है। वो मैं रनिंग करके जाऊं, साइकिलिंग करके जाऊं या जिमिंग के बाद जाऊं, चाय तो जरूर लेनी है सर। एक चीज है, जैसे हम जम्मू में ना, एक लोग कहते हैं यार जम्मू में दिखावा बहुत है, लोग यहाँ पर शो ऑफ करते हैं, पर मुझे लगता है कि बेस्ट थिंग अगर शो ऑफ करना है तो ये चीज करो, ये दिखाओ कि यार हम ये कर रहे हैं, और इसको देख के अगर कोई मोटिवेट हो तो सबसे बेस्ट है। सर बिल्कुल, अब जैसे मैं करती हूँ, किसी दिन लॉन्ग रन होता है, कुछ तो मेरी आदत है, मैं अपने फेसबुक के स्टेटस पे डाल दूंगी या व्हाट्सएप के स्टेटस पे। तो अब कुछ लोगों को लगता है नहीं यार ये दिखावा करते हैं, देखो ये करके आए हैं, बट कुछ है। अब मैं कहूंगी जब से मैं कर रही हूँ तो मुझे देख के कुछ 8-10 लोग ऐसे हैं जो मोटिवेट हुए हैं। हाँ, जो पहले कुछ भी नहीं करते थे, आज वो 5 किलोमीटर रन कर लेते हैं, 10 किलोमीटर रन कर लेते हैं, हमारे साथ साइकिलिंग कर लेते हैं। यही सोच के कर लें कि मनीषा इतनी फिट कैसे हो रही है। सर, और मैंने जब ज्वाइन किया था मैं बहुत हेल्दी थी, और धीरे धीरे वेट कम किया, और उससे लगा नहीं यार ये हम कर सकते हैं, अपनी हेल्थ हम, ये सब अपने आप आपके अपने हाथों में है सर, और ये सब आपका माइंड से। जैसे मतलब फैमिली में हस्बैंड बच्चे वो भी आते हैं या ये खुद से? मेरे हस्बैंड भी रन करते हैं, मेरी डॉटर भी, अभी तो वो शी इज इन कॉलेज नाउ, तो अभी वो थोड़ी बिजी है, तो वरना मैं उसको अपने साथ लेके आती हूँ, कई बार रनिंग के लिए भी लेके आती हूँ। वैसे वो घर पे
एक्सरसाइज वगैरह जैसे तनुप्रिया जी बोल रही थी कि एक मैराथन सीजन शुरू हो रहा है बस, तो अब जितने भी मैराथन होंगे सब में पार्टिसिपेट करना है। ये सर अभी वो आ रहा है ड्यूथलॉन 70.3 आ रहा है सर, उसमें उन्होंने मुझे अनवॉय बनाया हुआ है। हाँ, तो वो भी हमारा 27 अक्टूबर को है। उसके बाद ये है इनके आ रहे हैं, कपिल जी का आ रहा है, नवंबर में आ रहा है पत्नीटॉप मैराथन, वो भी हमने जाना है, वो भी हमने करवाया हुआ है सर। तो अभी ये अक्टूबर नवंबर ये हमारे लिए रनिंग एंड साइकिलिंग के लिए बहुत बिजी है। और यही मुझे लगता है सीजन जो होता है एक स्टार्ट सीजन होता है फिटनेस में आने का वापस ग्राउंड में, क्योंकि पहले बरसात और गर्मी होती है, फिर बहुत सर्दी आती है, और बीच का ये बेस्ट टाइम होता है। यस सर, और अभी जैसे ये 5th को ही आ रहा है, फिकी फ्लो करवा रहे हैं, ये मैराथन है सर। प्रोफेशनली क्या करते हैं, होम मेकर है, हाँ, तो ऐसे में दिन कैसा रहता है बेटर जब आपने सुबह 1 घंटा सुबह आपने निकालो, आप बड़े पॉजिटिव रहते हो पूरा दिन, आपको कहीं से कोई गुस्सा नहीं आता, कुछ नहीं सर। जिस दिन आपने कुछ नहीं किया ना, उस दिन पूरा दिन दिमाग में रहता है यार अभी मैं दोपहर को 12 बजे जाके आधा घंटा भाग आती हूँ, रन कर आती हूँ। उस दिन थोड़ा आप इरिटेट रहते हो, ऐसे पूरा दिन फ्रेश। 40s में ना नॉर्मली एक ट्रेंड होता है, लोग कहते हैं कि 40s में लोग बहुत डाउन जा रहे हैं, डिप्रेस हो रहे हैं, ऐसे में ये रनिंग कितना काम आती है जी? ये बहुत बहुत काम आती है। मैं कहूँ 40s 50s इस एज में तो आपको ये रनिंग ही नहीं कहूंगी सर, मैं योगा कहूंगी। योगा करे, रनिंग करे सही सर इसी एज में, और अपने आप को पॉजिटिव रखें, अपने आगे पीछे का एटमॉस्फेयर वो सारा पॉजिटिव रखें। कुछ चीजें दिखाई नहीं देती हैं, जैसे यहाँ पर आपको चाय दिखाई नहीं दे रही है, मगर सही में ये चाय टॉक है, क्योंकि ये उन फिटनेस फ्रीक लोगों के साथ है जो चाय तो पीते हैं मगर रनिंग करने के बाद। और आज हम इनको मिलने ट्रैक पे इसीलिए आए थे क्योंकि जो मॉर्निंग पॉजिटिविटी है वो यहीं से शुरू होती है। ये लाल ट्रैक जो है ये आपको जीवन में बेसिकली आपके लालिमा भरता रहता है और यही सिखाता रहता है। विजय शर्मा जी हैं, बहुत देर से भागते हैं, उनसे भी बात करेंगे हम। इनको भी जब भी देखते हैं ग्राउंड में ही देखते हैं। विजय जी, बहुत बार आपको देखा है मगर यहीं भागते हुए करते हुए, कब से ग्राउंड पकड़ा था? ग्राउंड मैंने पकड़ा था 2015 में। 10 साल हो गए। 10 साल हो गया। वो कैसे आइडिया आया, कौन लेकर तो आया? ऐसा था कि मेरा वेट ज़्यादा हो गया था, आई वॉज 86। तो टेस्ट वगैरह करवाए मैंने अपने सारे, तो सब बढ़ गए थे कोलेस्ट्रॉल वगैरह। तो देन आई स्टार्टेड रनिंग। तो मैंने सोचा दवाई तो खानी नहीं है, तो वेट कम कर लिए रनिंग कर करके। फिर ये ऑप्शन है, या आप दवाइयों पे आ जाओ या आप ग्राउंड में आ जाओ। फिटनेस पे आ जाओ, तो मैंने चूज़ किया फिटनेस। तो रनिंग शुरू किया मैंने, शुरू किया 2 किलोमीटर से, 3 किलोमीटर से, 4 किलोमीटर से, 10, 15, 20, 21, 42, 50 करते गए बस। अब 10 साल हो गए रनिंग करते हुए। अब इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लिया आपने। अब तो ये कितना फर्क आता है बॉडी में, माइंड में, लाइफ में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एक तो आपकी पॉजिटिविटी आती है बॉडी में, आपको माइंड में, बॉडी में, ठीक है ना। और आपकी जो काम करने की एफिशिएंसी बढ़ती है। वो लोग कहते हैं कि रनिंग करके थक जाता है बंदा, काम नहीं करता था, ऐसा कुछ नहीं है, एफिशिएंसी बढ़ती है। एक और चीज है, जैसे हम नवनीत जी से बात कर रहे थे, वो इंजीनियर है, वो भी कह रहे थे मैं 22 साल से भागता हूँ। वो कहते हैं कि भागना भी हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कहीं घुटने ना रह जाए, इतना ना भागो, कितना भागना है, कैसी डाइट लेनी है। देखो, लिसन टू योर बॉडी। डाइट मैं नॉर्मल घर की डाइट ही खाता हूँ, मैं बाहर का कुछ खाता नहीं हूँ मैं। नो वे प्रोटीन, नथिंग एल्स। तो आपकी बॉडी की सुनो आप। मेरे ख्याल में घुटनों के लिए बेस्ट मैं तो देसी घी लेता हूँ। बेसिकली हमारी जो देसी डाइट है हमें उस पर रहना चाहिए, है हाँ, ना? बिल्कुल 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 देसी डाइट पे रहना चाहिए। बाकी जो फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड है, इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, एक और आप क्या करते हैं प्रोफेशनली? मैं बिजनेसमैन हूँ। तो मतलब आपको लगता है कि अपना जो हमारा रूटीन वर्क होता है, जैसे आप बिजनेसमैन है, कोई अपनी जॉब करता है, उसमें भी आपकी ये फिटनेस का असर रहता है कि हम ज्यादा अलर्ट, ज्यादा वो रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, नॉर्मली मैं ये कि लोग कहते हैं कि देखिए अगर आपको रनिंग करनी है तो आपको ये नॉन वेज ड्रिंक्स ये छोड़ने पड़ेंगे। आपको लगता है रूटीन लाइफ में हम जो खाते पीते हैं उसको रख के भी आप फिट रह सकते हैं? रह सकते हैं, लेकिन जब आप फिटनेस की तरफ आ जाओ ना, फिर आप क्या खुद ही छूट जाती हैं। देखो ना, आपको ये भी नशा है एक, जैसे वो ड्रिंक्स वगैरह बोल रहे हो ना आप, नशा है, ये भी नशा है एक। तो अब मेरे को नशा है, तो मेरे को रोज ये है कि 9:30 बजे सोना ही सोना है। क्यों सोना है? कि सुबह 4 बजे उठना है मेरे को, नशा है 4 बजे उठने का। जब तक रन नहीं करूंगा तो मजा नहीं आता। सभी मैराथन में पार्टिसिपेट करते हो? ऑलमोस्ट जो नॉर्थ में होते हैं, बाकी टाटा मुंबई होता है, अहमदाबाद होता है, जयपुर में वगैरह होता है, तो करता हूँ। फिकी फ्लो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 5 अक्टूबर को मैराथन लेकर आ रहा है। ये मैराथन जेके पुलिस की कोलैबोरेशन के साथ हो रही है गुलशन ग्राउंड से। इसका मिशन है ड्रग इराडिकेशन। हमारी जो यूथ है वो आजकल इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही है। बच्चे चाहते हैं कि हम कुछ चीज जो है एक्सप्लोर करें बिना उसके साइड इफेक्ट्स को जाने। दे वांट टू ट्राई समथिंग न्यू एंड हमें पता ही नहीं लगता कि कब वो इस चीज की चपेट में आ जाते हैं।
हर दूसरे दिन जो है वो कोई ना कोई बच्चा ड्रग ओवरडोज की वजह से अपनी लाइफ से हाथ धो बैठ रहा है। हमारा सिर्फ यही फोकस है और मिशन है कि हम ज्यादा से ज्यादा एज पेरेंट्स एज टीचर्स गाइड करें अपने बच्चों को कि इन चीजों का जो है सेवन वो ना करें या कम करें। और हमारी अपील है, दरखास्त है लॉ इन्फोर्सर से कि जो भी ड्रग पेडल कर रहा है या इन चीजों में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए एंड देयर शुड बी नो बेल टू द ड्रग पैडलर्स। और हम अपने बच्चों से ये दरख्वास्त करेंगे, you should be high on life, not high on drugs. Say no to drugs and say yes to life. So, पहले तो आपको मैराथन क्या होती है बता दो। मैराथन आपको मालूम है मैराथन क्या होती है? हम इसको मैराथन क्यों बोलते हैं? तो मैं मैराथन को स्टडी करने ग्रीस किया, ठीक है। आई वेंट टू ग्रीस टू अंडरस्टैंड कि मैराथन होती क्या है। स्पेशली मैंने 5 लाख रुपया खर्चा, आई वेंट देयर टू स्टडी कि मैराथन क्या होती है। तो मैराथन क्या होती है, मैराथन की कहानी सुनो। ग्रीस से शुरू 400 BC में, 400 BC क्राइस्ट के पहले 400 साल पहले ग्रीक्स जो थे ना वो पर्शियंस के साथ लड़ रहे थे, लड़ाई हो रही थी। पर्शियंस जो थे वो बहुत ज्यादा थे, ग्रीक्स थोड़े थे लेकिन बड़े बहादुर थे। तो एक छोटा सा गांव है ग्रीस में, वहां पे लड़ाई हो रही थी। उस गांव का नाम है मैराथन। तो ग्रीक्स ने क्या किया कि बड़ी बहादुरी से लड़ा और पर्शियंस को हरा दिया। अब ये मैसेज किसी को किंग को बताना था कि भाई हमने हरा दिया। किंग बैठा हुआ था एथेंस, एथेंस जो उनकी राजधानी है। तो वो जमाने में ऐसा है कि किंग ऐसा चौक पे बैठा हुआ है और सब लोग वेट कर रहे हैं भाई पता चले हम जीते हैं या हम हारे हैं। तो एक आदमी था, उसका नाम था फिलिडेल्फियस। उसने बोला कि मैं बताऊंगा। उस जमाने में क्या होता था, जो आदमी किंग को अच्छा मैसेज देता था ना उसको इनाम मिलता था, और जो बुरा मैसेज देता था उसको उसकी मुंडी काट दी जाती थी। तो इसको लगा यार अच्छा मैसेज है तो मैं देता हूँ। तो ये क्या किया कि आदमी दौड़ना शुरू हुआ। मैराथन टाउन से दौड़ा 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 एथेंस तक पहुंचा और इधर सब लोग, किंग रास्ते में बैठा हुआ है, ऐसा सीन है और सब आगे पीछे खड़े हैं। और इसने किंग को जाके 2 बार बोला उनकी भाषा में कि हम जीत गए, हम जीत गए, और वो मर गया। ही डाइड, क्योंकि वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका था। क्यों मर गया? तो ये जो डिस्टेंस है, इसको जब ओलंपिक शुरू हुआ 1896 में, तो हाँ, तो ये 42 किलोमीटर था। तो ग्रीक में पहला ओलंपिक हुआ, तो उन्होंने बोला ये तो हमारी हिस्ट्री है, तो हम एक लॉन्ग डिस्टेंस रेस क्रिएट करते हैं जो ओलंपिक की एक स्पोर्ट होगा, उसका नाम होगा मैराथन। तो ये है कहानी मैराथन की। इसलिए मैराथन जो है ना वो हमेशा 42.197 दैट इज द डिस्टेंस। ये 10 किलोमीटर मैराथन नहीं होती, 5 किलोमीटर मैराथन नहीं होती। मगर वो किंग मर गया था उसके बाद। किंग नहीं, वो बंदा मर गया था, मैसेंजर मर गया था, मैसेंजर मर गया था। ये लोग सोचेंगे कि जीतेंगे जरूर, बताएंगे नहीं कितना करा है। तो क्या होता है ना, जो जॉय होता है ना कंपटीशन का, वो मरने का एक रीजन है। वो इतना पूरा कि पूरा उसने दे दिया अपना। तो अगर आप कोई मैराथनर से पूछोगे, ये सब धुरंधर खिलाड़ी है यहाँ पे, जब हम फिनिश लाइन क्रॉस करते हैं ना, वो जो फीलिंग आता है ना एक्साइटमेंट, क्योंकि वो एक कंप्लीशन का जो फीलिंग, अचीवमेंट का जो फीलिंग है ना, वो हैप्पीएस्ट, वो कोई आपको बदल नहीं सकता, राइट। वो आपको कितना भी कर लो, खा लो, पैसा ले लो, अब वो मोमेंट आपको कभी रिप्लेस नहीं हो सकता। तो ये होगी जी मैराथन की कहानी। अब आप ये कुछ सुना। तो हमने मैं गया साउथ अफ्रीका। वहां क्या होता है, एक मैराथन होती है, अल्ट्रा मैराथन होती है। एक शहर है डरबन से आप दौड़ के जाते हो पीटर्स मैरीबर्ग, जो 90 किलोमीटर दूर। 20,000 लोग उसमें पार्टिसिपेट करते। तो जैसे रेस शुरू होने लगी होती है ना, तो वो एक गाना गाते हैं, ठीक है। उनका एक गाना है जो ये 100 साल पुरानी रेस है। 100 साल से पहले ऐसे वो खड़े होते हैं ना, तो एक गाना गाते हैं। ये गाना आपने सिखाया सबको? वो अफ्रीका में गाते हैं, वो हम नहीं गा सकते। बट वो गाना कैसा है ना, ऐसा है ना गाना, आपको समझ नहीं आ रही वो क्या गा रहे हैं, लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो सोचो ना, 20,000 लोग मिलके गा रहे हैं, ऐसा माहौल है, ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, वाइब है। तो फिर जब मैं बॉम्बे आया तो मुझे लगा यार हमने भी एक गाना बनाना चाहिए, हम भी ऐसा कोई गाना बनाए जो जो हम स्टार्ट करने, वो सुनाइए फिर। तो उसके कुछ वर्ड्स बताता हूँ। उसका बेसिकली नाम, गाने का नाम है, हम लोग जो है ना, हम अपने परिवार में हम एक ही ऐसे पागल लोग हैं जो सुबह सुबह उठ के 4 बजे भागते हैं, बाकी सारे सो जाते हैं, है ना। कोई होता, मुझे लगता है कोई ऐसी फैमिली बहुत रेयर होती है कि पूरी फैमिली रनिंग करती है। तो हमें परिवार में लोग के बोल रहे हैं यार तू पागल हो गया, तेरी मत मारी गई है, ठीक है। तो हमने ये वर्ड चुना, मत मारी, कि भाई आपकी मत मारी गई है, ठीक है। तो गाना हमने बनाया मत मारी वाला, ठीक है। तो गाने के जो बोल हैं वो ये है कि आदमी जो रनर है वो बोल रहा है दुनिया को कि मत मारी है, मतलब मेरी मत मारी है, ठीक है। मत मारी है, मत मारा हूं, जाना है दूर मगर मैंने हिम्मत ना हारी है। कदम पे कदम जिद जारी है, जाना है दूर मगर मैंने हिम्मत ना हारी।
मत मारा हूं मत मारी है। तो ये एक गाना हमने बनाया। सूरज उगने तक वो संघर्ष कर लिया होता है ना। तो पहला स्टार्ट होता है कि सुबह अभी जागी नहीं, क्या करूं सोता नहीं मेरा जुनून, मत मारी होगी मेरी, चुनौतियों से किसे मिले सुकून। So this is how the starts. तो ऐसे हैं मैराथनर्स जो सुबह उठते हैं सूरज उगने से पहले, और जब तक सूरज आसमान में आता है, जब तक लोग उठने की सोचते हैं, तब तक वो अपना रन कर चुके होते हैं, वो अपना पसीना बहा चुके होते हैं। और आज मैराथन की कहानी भी सुनी कि शुरू कैसे हुई थी, मैराथन का सॉन्ग भी सुना, और ये मैराथनर से भी मिला जिनको जुनून है भागने का। अलग अलग कहानियां हैं सबकी, कोई कोविड से शुरू करके आया, किसी ने अपना वेट कम करने का सोचा, किसी ने दूसरे से मोटिवेशन ली, मगर ये लोग मोटिवेट कर रहे हैं बहुत सारी दुनिया को, और इसलिए इनकी कहानी स्क्रीन पर बताना बहुत जरूरी है। सबकी अपनी अपनी स्टोरीज है, मगर इनके साथ बहुत सारी स्टोरीज और जुड़ती हैं। तो आप भी कोशिश करिए, किसी दिन सुबह उठकर ट्रैक पे आइए, फिर देखिए लाइफ कैसे बदलती है। तो आज का चाय टॉक हमारा ऐसा ही था, जिसमें चाय तो नहीं थी, मगर चाय की बातें बहुत सारी थी, मगर बातें थी फिटनेस की। तो अगले चाय टॉक में किसी और ग्रुप के साथ मिलेंगे। आज के संडे के लिए इतना ही। आप भी फिट रहिए, तभी हिट रहिए। बहुत धन्यवाद, बाय।